welcome back to Navy Law Classes. I am Ravikant Jaiswal. Today I will also discuss the topic of CRPC. We have to cover section 157, 158, 159, 160. इस वीडियो में हम लोग 4 सेक्शन कवर करेंगे CRPC का 157, 158, 159, 160. इसके पहले के हम लोग वीडियो में 154, 155, 156 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए आपका सेक्शन 157 है. यह डील करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है कि किसी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ऐसे ही तुरंत पुलिस एक्टिव होती है और उस चीज को रिपोर्ट बनाकर उसको मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाती है कि हाँ सर ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं, और उस पर जांच करके वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है. मजिस्ट्रेट को वो इन्फॉर्म इसलिए करती है ताकि पुलिस भी चाहती है कि हम जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करें, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा जल्दी होगा, उस पर उतना जल्दी सॉल्यूशन हो पाएगा. उस चीज को अगर हम डिले करेंगे तो चीजें और डिले होता जाएगा और मामला मतलब जो भी सॉर्ट आउट होना था वो और पेचीदा होता जाएगा. मतलब उससे बहुत सारे हर्डल क्रिएट हो सकते हैं. कहा गया ना कि इन्वेस्टिगेशन का काम होता है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए. तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, आप सबसे पहले जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट को उस चीज के लिए संज्ञान में डालिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए उस पर और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए. ये आपका बताया गया है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 157 में. 158 डील करता है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड. पुलिस के पास रिपोर्ट है, वह मजिस्ट्रेट के सामने कैसे सबमिट किया जाएगा, मतलब कौन ले जाएगा उस रिपोर्ट को. रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट को, जैसे मैंने FIR करवाया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट के पास कौन ले जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको, बाय सुपीरियर ऑफिसर. कोई भी जो थाने का जो सुपीरियर ऑफिसर है उसी के हाथ से वो जाएगा. ऐसे नॉर्मल किसी सिपाही को नहीं भेज देंगे हम रिपोर्ट लेकर, कोई भी सुपीरियर ऑफिसर जाएगा या फिर राज्य सरकार द्वारा जो भी प्राधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. ये जो सेक्शन 159 है, पावर टू हेल्ड इन्वेस्टिगेशंस और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. मतलब सेक्शन 159 में कोर्ट के पास डायरेक्ट पावर है किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन कराने का. देखिए लिखा है डायरेक्ट ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट. मतलब कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट होता है वह डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है किसी भी संज्ञेय या फिर कोई भी बहुत बड़ा सीरियस मैटर है तो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है. किसको कर सकता है, पुलिस को कर सकता है, या फिर इंस्ट्रक्ट कर सकता है, मतलब निर्देश दे सकता है सब ऑर्डिनेट को, अपने सब ऑर्डिनेट को भी दे सकता है, या फिर डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए, ताकि उसका समाधान हो सके. किस सेक्शन में कोर्ट के पास डायरेक्ट ऑर्डर देने का आदेश है, सेक्शन 159 में. ठीक है, कोर्ट डायरेक्ट आदेश दे सकता है कि आप जाके इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए. कोर्ट मतलब मजिस्ट्रेट. अब देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग सेक्शन 160. इसमें बताया गया पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस. मतलब पुलिस के पास क्या पावर है, जो भी विटनेस होते हैं, जिनके पास एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, उनको अपने पास बुलाने के लिए. देखिए पुलिस के पास पावर होता है कि अगर किसी भी उनको लगता है कि पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के पास कुछ तथ्य हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट हैं, या उन्होंने उस घटना को होते हुए देखा है, ठीक है, या उनके पास कुछ क्लू है, तो कोर्ट क्या करता है, पुलिस जो है उनके पास समन भिजवा कर कोर्ट से उनको बुलाने के लिए आग्रह कर सकता है. देखिए इसमें कुछ कंडीशन भी है, जैसे कि वो जो भी गवाहियों को बुलाते हैं अपने पास, उनके लिए भी कुछ इसमें एक्सेप्शंस है. सबको नहीं बुला सकते हैं, किसको नहीं बुलवा सकते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है बॉय लेस देन 15 ईयर्स. 15 साल से कम, 15 साल से छोटा कोई बच्चा है, या फिर 15 साल का है या 15 साल से कम छोटा कोई बच्चा है, तो उसको हम लोग कोर्ट में गवाही के लिए या फिर विटनेस के लिए नहीं बुला सकते हैं. लेडीज को एग्जम्पशन किया गया है कि कोई भी जो है लेडीज को एज एविडेंस के रूप में या फिर गवाह के रूप में हम लोग बुला नहीं सकते हैं. उसके बाद मोर देन 65 ईयर ओल्ड एज. कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 65 साल या उससे ज्यादा उम्र का है, उनको भी हम लोग मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं. डिसेबल पर्सन, कोई भी डिसेबल है या फिर मानसिक रूप से उसका संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी एग्जेम्प्ट रखा गया है. मतलब इनको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं. अब देखिए इसमें कुछ चीजें बोली गई है कि अगर क्या होता है कि जैसे मेरे सामने कोई घटना घटा, ठीक है, मुझे बुलाया गया, मेरे पास समन आया, मैं इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. समन आपके पास भी आ सकता है. अगर उनको लगता है, पुलिस को लगता है कि आप कुछ अच्छा क्लू दे सकते हैं, उस घटना आपके सामने हुई है या फिर घटना आपकी दुकान के सामने हुई है, तो आप बेटर जान सकते हैं. तो ऐसे में अगर आपके पास समन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे जाएंगे. अब बात आता है कितने लोग हेजिटेट करते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा, मेरा पैसा लगेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे क्या मिलेगा. तो इसमें आपके लिए कुछ प्रोविजन किया गया है
प्रोविजन यह है कि अगर आप जाते हैं, आपका जो भी खर्चा होता है वो पुलिस आपको स्टेट गवर्नमेंट से दिलवाती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है वो पुलिस आपको दिलवाएगी, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सामान भेजने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होता है तो क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास सामान आया कि नहीं फलाना डेट को आप वहां पे पहुंचिए और अपनी बातों को रखिए, जो जो चीजें आपने देखा या जो फैक्ट आपके पास है, लेकिन मैं नहीं पहुंचता हूं तो क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि सेक्शन 174 आईपीसी इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 174 हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या कहता है सेक्शन 174? बोलता है नन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर टू पब्लिक सर्वेंट, मतलब लोक सेवक के द्वारा जो आदेश दिया गया उसका मैंने पालन नहीं किया तो हमारे ऊपर 174 लग जाएगा, 1 महीने की जेल भी हो सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो जब भी आपके पास समन जाए तो आप कोशिश कीजिए कि आप वहां पे प्रस्तुत होकर अपना बात रखें, जो भी खर्चा लगेगा उसको पुलिस आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिलवा देगी। क्लियर हो गया? एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। 157 डील करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को पास जैसे ही उनको लगता है कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, ठीक है, कोई कॉग्निजेबल केस हुआ है, वो तुरंत उसको मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस में डालेगा, उनको बताएगा कि सर ऐसी ऐसी चीजें हुई है, इस पे एक्शन लेने की बहुत जल्द जरूरत है ताकि मामला तुरंत उसको सॉर्ट आउट किया सके। 158 में बताया गया रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, जो पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगी इन्वेस्टिगेशन का उसको सबमिट कौन करेगा? सुपीरियर ऑफिसर करेगा। सेक्शन 159 पावर टू हेल्ड इन्वेस्टिगेशंस और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कोर्ट के पास डायरेक्ट पावर है सेक्शन 159 के तहत कि वह किसी भी चीज के लिए डायरेक्ट जांच करवा सकता है या फिर अपने सबऑर्डिनेट को निर्देश दे सकता है या आदेश दे सकता है कि भाई उसके लिए आप जांच करने का काम चालू कीजिए। सेक्शन 160 जो भी उनके विटनेस होते हैं, गवाही होते हैं, उनको बुलाने से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ न कुछ एक्सेप्शन दिया गया है, जैसे 15 साल से कम बच्चों को नहीं बुलाया सकता है, लेडीज को नहीं बुलाया सकता है, मोर देन 65 ईयर ओल्ड एज, कोई ओल्ड एज का पर्सन है उसको नहीं बुलाया जा सकता है, और कोई डिसेबल पर्सन है जो मानसिक रूप से है या विकलांग है, ऐसा कुछ परिस्थिति है तो उसको भी बुलाने के लिए वो आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। प्लस अगर आपका जो भी खर्चा लगता है एज ए गवाही के रूप में आप जाते हैं कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन पे, जो भी खर्चा लगता है उसको पुलिस आपको स्टेट गवर्नमेंट से दिलवाएगी। अगर आप सम्मान के बाद भी कोर्ट में या फिर पुलिस के द्वारा बुलाने पर नहीं पहुंचते हैं तो आपके ऊपर इंडियन पेनल कोड का 174 का सेक्शन लग जाएगा कि लोक सेवक द्वारा आपको बुलाए जाने पर आपने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।